वेलकम बैक टू द मूवी ट्यूब। और आज की मूवी का नाम है मेट्रो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी मेट्रो की सुरंग में काम कर रहा होता है। इसका नाम होता है सरगेस। वह वहाँ देखता है कि यहाँ पानी आ रहा है जो कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह अपने से बड़े अधिकारियों को बताता है। वे उसे बोलते हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर का पानी भी हो सकता है, ये अभी नॉर्मल है। सरगेस बोलता है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, हमें कुछ करना चाहिए। अधिकारी बोलता है ठीक है, हम देख लेंगे, तुम यहाँ से जाओ अभी। वह वहाँ से निकल आता है। वहीं एक मेट्रो ड्राइवर और उसका असिस्टेंट मेट्रो चेक कर रहे होते हैं क्योंकि वह उनकी ड्यूटी का टाइम शुरू हुआ ही होता है अभी। ये बात सरगेस उनको भी बताता हुआ आता है। वहीं हम सुरंग में देखते हैं कि सुरंग में पानी गिर रहा होता है और प्लास्टर भी जड़ रहा होता है। और वहाँ से सीन हटता है और फादर डॉटर को दिखाया जाता है जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। इस लड़की का नाम कसीना होता है और इसके पापा का नाम हैंड्रिन होता है। कसीना अपने पापा से पूछती है, पापा आज फिर मम्मा कहाँ हैं? चली गई। मम्मा हर बार ऐसा ही करती हैं। वह बार बार ये सवाल अपने पापा से पूछती है जिससे उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता है कि उसकी वाइफ कहाँ है। फिर वे दोनों मेट्रो के लिए निकलते हैं। वही हमें कसीना की मोम को दिखाते हैं जो कि किसी और आदमी के साथ होती है। इसका नाम वियर्ड होता है। इसी के साथ इसका अफेयर भी होता है। वे उनसे मिलने के लिए उनके घर आते हैं पर वे तो जा चुके होते हैं। मेट्रो स्टेशन के बाहर वहीं सरगेस और उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम गलोचका होता है। वे शराब पी रहे होते हैं। वहाँ खुले में शराब पीना गैर कानूनी होता है। इन्हें देख पुलिस वाले उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं। वह लड़की मेट्रो की ओर भागती है और मेट्रो में चढ़ जाती है। उसी मेट्रो में वह भी चढ़ती है जिस मेट्रो में कसीना और हैंड्रिन उसके पापा जा रहे होते हैं और वह मेट्रो चलने लगती है। वहीं सुरंग लगातार टपक रही होती है। मेट्रो में हम देखते हैं कि वही आदमी मेट्रो में होता है जिसका अफेयर कसीना की मॉम से होता है और एक लड़का एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है। वहीं अचानक मेट्रो ड्राइवर को पानी गिरता हुआ दिखता है। ये देखकर वह मेट्रो के एकदम ब्रेक लगा देता है जिससे मेट्रो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सभी लोग एक दूसरे पर उथल पुथल हो जाते हैं और दब भी जाते हैं। जैसे ही सब कुछ शांत होता है सब शॉक हो जाते हैं कि ये हुआ क्या है। हैंडल उठते ही अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। वहीं वियर्ड मेट्रो का कांच तोड़ रहा होता है बाहर निकलने के लिए, पर उसे बाहर लोगों की काफ़ी भीड़ दिखाई देती है, इसलिए वह मेट्रो के ऊपर चढ़ जाता है ताकि वह सेफ रह सके। और हैंडल अपनी बेटी को एक चेयर के नीचे दबा हुआ पाता है और एक आदमी सभी चेयर पर पैर रखता हुआ आता है। ये देख हैंडल उसे मारने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उस चेयर पर पाँव ना रख दे जिसमें उसकी बेटी दबी हुई है। वो आदमी उसका गला घोंटकर मार रहा होता है। तभी पीछे से वियर्ड उसके सर पर वार कर देता है और फिर वह अपनी बेटी को वहां से निकाल लेता है, पर कसीनिया काफ़ी डरी हुई होती है। वहीं मेट्रो में दबने की वजह से एक मोटे से आदमी का हाथ की हड्डी टूट जाती है और हैंडल उसकी हाथ की हड्डी को ठीक करने की कोशिश करता है क्योंकि वह एक सर्जन होता है। और जो दूसरी मेट्रो होती है वह आगे जा रही होती है पर वहां भी पानी आ जाता है। ये देख उसे ऑफिसर्स वापस पहले वाले स्टेशन पर बुला लेते हैं, पर वे डरते हैं अगर कोई सामने आ गया तो वे मारा जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वियर्ड कुत्ते को पानी में फेंक देता है ये देखने के लिए कि बिजली चालू है या बंद। उसी मेट्रो में एक लड़का लड़की भी होते हैं। ये वही होते हैं जिस पर लड़का फ्लर्ट कर रहा होता है। ये ट्रेन के गेट में फंस जाते हैं। ये खूब कोशिश करते हैं पर नहीं निकल पाते हैं, पर ये लड़की उस पर चिल्लाती है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ये एक बार और कोशिश करते हैं और इस बार वे यहाँ से निकल जाते हैं। फिर टेनिस अलीज़ा से नंबर मांगता है और अलीज़ा बोलती है मैं अपना नंबर गेरो को नहीं देती हूँ और दोनों ज़ोरों शोरों से हंसने लगते हैं। और जो उसे हादसे में बचे हुए लोग होते हैं वह बाहर की ओर भागने लगते हैं। वहीं दो मीडिया वाले आ जाते हैं और वो वहाँ की वीडियो क्लिप बनाने लगते हैं। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आकर उन्हें रोक देता है और उनकी वीडियो कैसेट भी निकाल लेता है, पर उन दोनों में से एक काफ़ी चालाक होता है। वे एक वीडियो कैसेट अपनी टोपी में छुपा लेता है और जो कसीनिया की मम्मी होती है उसे भी इस
हादसे के बारे में मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है। वे काफ़ी परेशान होती हैं क्योंकि उसकी बेटी भी इसी ट्रेन में होती है और ये जल्दबाजी में ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर वे एक गाड़ी वाले की कार ठोक देती है। वे फिर पैदल पैदल स्टेशन पहुंचती है और इस सुरंग में जहां ये चल रहा होता है वहां ट्रेन की वजह से पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है और ये एक बंकर में घुस जाते हैं और इन्हें एक दरवाज़ा दिखता है और इसे ये खोलने लगते हैं, पर ये दरवाज़ा नहीं खुलता। वहीं हैंड्रिल और वियर्ड एक दूसरे को घूर रहे होते हैं जैसे कि वे एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं। वहीं से उन्हें रोशनी दिखाई देती है और वे सभी वहां से आवाज़ लगाते हैं पर कोई नहीं सुनता। फिर वे फ़ोन करने की कोशिश करते हैं पर सिग्नल नहीं मिलने के कारण फ़ोन नहीं लगता। अलीज़ा ने अपना ऑक्सीजन पंप फिर से खो दिया होता है। उसे ढूंढने के लिए टेनिस उससे पूछता है कि तुमने आखिरी बार उसे कहाँ यूज़ किया था। अलीज़ा बताती है कि मैंने उसे वहाँ सीढ़ियों के नीचे यूज़ किया था जहां अब पानी भर चुका होता है। टेनिस उसे लेने के लिए जाता है और उसे वो मिल भी जाता है और वे जैसे ही आने लगता है पानी में उसे एक लाश दिखती है जिसे देख वे डर जाता है और उसके हाथ से टॉर्च छूट जाती है। अलीज़ा उसे लाइट दिखाने के लिए लाइटर से परफ्यूम में आग लगा देती है जिसे देख टेनिस वहां से बाहर निकल पाता है। वह उससे उसका नाम पूछता है और यहाँ हमें इनके नाम पता चलते हैं और ये जाले को तोड़कर फ़ोन करने की कोशिश करते हैं पर फिर भी सिग्नल नहीं मिलता है और इनके बंकर में पूरा पानी भर चुका होता है और जिस ट्रेन की वजह से वहाँ पानी भरता है वह ट्रेन वहाँ जहाँ वो अटकी होती है वहाँ से तोड़कर आगे निकल जाती है। इस कारण वहाँ भरा सारा पानी निकल जाता है और वे सभी वापस नीचे आ जाते हैं और उसी बंकर में रेस्क्यू वाले उतर कर देखते हैं कि वहाँ कोई है या नहीं, पर वो इतनी देर में निकल चुके होते हैं। वहीं वियर्ड खो चुका होता है, उसके पैर पर लग जाती है। उसे ढूंढने के लिए हैंडल जाता है। वह उसे बोलता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तब तक नहीं मरने दूंगा तब तक तुम पेपर साइन नहीं करके देते। वह उसे बोलता है कि मेरी बीवी तुम्हारे लिए रो रही होगी, वह तुम्हारे लिए ही रोएगी। वियर्ड बोलता है वो आज मेरे लिए रो रही है, कल को किसी और के लिए रोएगी। इस बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसी बीच जो गोलोचका खो चुकी होती है वह मिल जाती है और वह बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ रेस्क्यू वाले सुन लेते हैं और वह वहाँ उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। इन्हें देख वे काफ़ी खुश होते हैं। वहाँ एक बड़ा सा पानी का बवंडर वहाँ आ जाता है। फिर हमें बाहर की ओर दिखाया जाता है जहाँ वे उसे बंकर के ढक्कन को बंद कर देते हैं और वहीं से एक रेस्क्यू मेंबर उसे चैम्बर को खोलने की कोशिश करता है। ये हलचल होते देख वहां खड़ा ऑफिसर वे इस चैम्बर को खोल लेता है और उन्हें वहां से एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। और जो कसीना की मम्मी सारी उम्मीद छोड़ चुकी होती है, कसीना उसे आवाज़ लगाती है। वे गले मिलते हैं और जिसके साथ उसका अफेयर होता है वह उस पर ध्यान नहीं देती है। और जो टेनिस और अलीज़ा होते हैं वे एक दूसरे को किस करते हैं और गोलोचका सरगेस के साथ शराब पी रही होती है। वे सभी काफ़ी जख्मी हालात में होते हैं, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।